इंस्टाग्राम के लिए शूज़ की ऐड चाहिए, बैग्स की ऐड चाहिए, बच्चों की एसेसरी से रिलेटेड ऐड चाहिए। इसके अलावा आप पोइट्री की एड्स बनाना चाह रहे हैं, आप वाले की ऐड बनाना चाह रहे हैं या फिर इस्लामिक पोस्ट बनाना चाह रही हैं, इन सब चीज़ों के टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे झटपट। कहाँ से? कैनवा ऐप से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। जैसे कि आपको आज का टॉपिक मालूम हो ही चुका है कि हम कैनवा ऐप के टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे और बनाएंगे फटाफट इंस्टाग्राम पोस्ट। सबसे पहले मैं क्लिक करती हूँ कैनवा ऐप पर, और जैसे ही हम कैनवा ऐप पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाता है जिसमें बेतहाशा टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आज मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाती हूँ कि इंस्टाग्राम के टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं हम एक शूज़ की ऐड किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि प्लस का आइकन है और पर्पल कलर का सर्कल है जिसमें ये प्लस का आइकन बना हुआ है, बिल्कुल ये। इसे मैं क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर 1080x1080 पिक्सल्स, इसे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। अभी बैकग्राउंड सेट करने के बाद हमें जाना है टेम्पलेट्स की जानब। तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए सेम पर्पल कलर के सर्कल में मौजूद है प्लस का निशान, इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं ये हमारे सामने बेतहाशा टेम्पलेट्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मुझे किस चीज़ के लिए जो है पोस्ट तैयार करनी है। मुझे बनानी है शू से रिलेटेड पोस्ट, और शू में भी मुझे फीमेल के शूज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर शूज़ से रिलेटेड जो है वो टेम्पलेट्स ढूंढूंगी। बेतहाशा यहाँ पर मिलियन की तादाद में टेम्पलेट्स मौजूद हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी तो इट मीन्स कि बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार में जाती हूँ और लिख लेती हूँ यहाँ पर शूज़ ऐड। ये देखें कुछ इस फॉर्म में बेतहाशा टेम्पलेट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप गौर कीजिए, कुछ टेम्पलेट्स ऐसी हैं जिनके साथ क्राउन बना हुआ है और प्रो का साइन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये पेड वर्जन्स में अवेलेबल है, ये में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। और कुछ टेम्पलेट्स ऐसे भी मौजूद हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टेम्पलेट मौजूद है, किसी भी किस्म का कोई निशान नहीं है, कहीं भी पेड नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे टेम्पलेट्स को हम फ्रीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं चूज़ कर लेती हूँ यहाँ कोई फ्री वाला टेम्पलेट। बीइंग अ बिगनर आप किसी इजी टेम्पलेट के साथ जो है वो वर्क करना स्टार्ट करें, फिर स्लोली जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती जाए आप कम्प्लेक्स टेम्पलेट्स को भी यूज़ करना शुरू कर दें। इन टेम्पलेट्स में से मैं एक फ्री वाला जो टेम्पलेट है वो यूज़ कर लेती हूँ। ये वाला टेम्पलेट है, इसे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने ये सेलेक्ट किया है टेम्पलेट तो आप देखें कि कैनवा का वाटरमार्क मौजूद है। ये कैनवा का वाटरमार्क इसी शूज़ के ऊपर मौजूद है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हमने इस शूज़ के लिए ऐड तो बनानी ही नहीं है। हमें तो खुद इटसेल्फ अपने शूज़ के लिए ऐड बनानी है, और वो शूज़ एक लेडी शूज़ है। और मज़े की बात ये कि कलर भी इसका रेड है। तो हम सबसे पहले इस कैनवा के निशान पे टच करेंगे। जैसे टच करते हैं ये देखिए पर्पल कलर में हाईलाइट हो गया। डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करती हूँ, इसे डिलीट कर देती हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें लेके आना है शूज़। तो यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखिए प्लस का निशान बना हुआ है पर्पल कलर के सर्कल में, इसे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया ये कुछ ऑप्शंस की तरफ में लेके जा रहा है। मैं गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। मैं डाउनलोड पे चली जाती हूँ और डाउनलोड में मैं क्या करती हूँ, इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ, इस रेड कलर को। जैसे ही मैंने रेड कलर के शूज़ पे क्लिक किया आप देखें यहाँ पे दो ऑप्शन शो हुई, ऐड टू पेज, ऐड एज न्यू पेज। हमें न्यू पेज पे ऐड नहीं करना, हमें तो टेम्पलेट वाले पेज पे ऐड करना है। तो मैं क्लिक कर देती हूँ ऐड टू पेज। जैसे ही ऐड टू पेज पे हम क्लिक करते हैं ये शू यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम यहाँ से इस शू को क्रॉप कर लेते हैं। मैं इसे क्रॉप करती हूँ इस तरह से। कुछ क्रॉप करते हुए आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर एक्सपेंड की ऑप्शन पर एक क्राउन बना हुआ है और न्यू लिखा हुआ है। ये न्यू फीचर है जो कि पेड है, हमें इसे इस्तेमाल नहीं करना। हम मैनुअली इसे क्रॉप कर चुके हैं। इसके बाद डन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। डन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसे इनलार्ज कर देंगे। इनलार्ज करने के बाद यहाँ हल्का सा सेट करेंगे। हम चाहें तो इसे रोटेशन भी दे सकते हैं। रोटेशन की ऑप्शन ये मौजूद है कुछ इस तरह से। मैं शू को थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ और इस तरह से यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ। शू के एडजस्टमेंट के बाद मुझे अब बैनर के बाकी चीज़ों को भी एडजस्ट करना है, बाकी कलर्स को भी सेट करना है। सबसे पहले मैं इस 50% ऑफ पे क्लिक करती हूँ, एडिट करती हूँ, और एडिट करने के बाद मैं ले जाती हूँ जनाब इसे 35% की सेल पर। 35% ऑफ के बाद हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फ़ॉन्ट भी तब्दील करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ये फ़ॉन्ट चूज़ करके देखती हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस फ़ॉन्ट को चूज़ करने के बाद हमसे पूछ रहा है चेंज ऑल के मतलब जितना भी यहाँ टेक्स्ट है सब पर ये फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहेंगे, नहीं, हमें सिर्फ 35% ऑफ पर ही अप्लाई करना है। अब हम क्या करते हैं, शेप का कलर चेंज करते हैं। तो मैं क्लिक करती हूँ अब शेप के लिए। ये शेप हमने सेलेक्ट कर ली। अब जैसे ही हमने शेप को सिलेक्ट किया तो शेप में दो कलर मौजूद हैं, एक स्किन कलर और दूसरा ग्रे कलर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्किन कलर को टच करते हैं और ये चेंज कर देते हैं। मैं स्किन कलर को कर देती हूँ रेड में।
जैसे ही स्किन कलर को मैंने टच किया था मेरे सामने कुछ ऑप्शंस शो होना शुरू हो गई। ये सब के सब कलर पोस्टर में मौजूद हैं। मैं ये जो कलर का सर्कल है इसे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर स्ट्रेट बार बनी हुई है कलर्स की, इसे ड्रैग करते हुए रेड पर ले जाती हूँ और रेड पर फिर डॉट को ड्रैग करते हुए इस वाले रेड कलर पर ले आती हूँ। यहाँ पे लाने के बाद अब मुझे लग रहा है कि ये कलर काफ़ी हद तक मैच हो चुका है और इसमें मज़ीद अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ ही मौजूद हैं जनाब ये 3 डॉट्स। इन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये भी पर्पल कलर में हाईलाइट हो गए। इसका मतलब ये है कि अब इसमें हम तब्दीलियाँ कर सकते हैं। फिर से इसमें जो कलर यूज़ हुए हैं वो हैं डार्क सिंक कलर और लाइट सिंक कलर। मैं सबसे पहले लाइट सिंक कलर को पे क्लिक करती हूँ और इसे कन्वर्ट कर देती हूँ ब्लैक में। तो ये कुछ इस तरह से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मज़ीद कोई तब्दीली होनी चाहिए, इसलिए मैं बढ़ती हूँ अब नेक्स्ट ब्लू कलर की जानब जो कि मेन पेज को और इसके एरिया को कवर कर रहा है। मुझे इसे भी रेड में ही कन्वर्ट करना है। यहाँ से मैं डार्क सिंक कलर पे क्लिक करके इसे रेड में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक हो गया जनाब। रेड में तब्दील करने के बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पर अब जो स्किन कलर है वो कोई इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना है, ऑर्डर 9 पे यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ करनी चाहिए ताकि ये खूबसूरत लगे रेड के हिसाब से। मैं सबसे पहले इसे चूज़ करती हूँ। ऑर्डर 9 को चूज़ करने के बाद मैं सबसे पहले इसे एडिट करूँगी। किस तरह से, मैं चाहती हूँ इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर दूँ। मैं यहाँ से न्यू फ़ॉन्ट ले लेती हूँ, मैं एलिस फ़ॉन्ट चूज़ कर लेती हूँ। एलिस फ़ॉन्ट चूज़ करने के बाद अब मैं इसका कलर तब्दील कर देती हूँ। मैं इसका कलर वाइट कर देती हूँ। ठीक हो गया। हम इसे एनिमेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वी विल नेवर डू इट। ओके। अब नेक्स्ट जो है इसका बैकग्राउंड की जो शेप है इसका कलर तब्दील करेंगे। बैकग्राउंड की शेप का कलर मैं कर देती हूँ जनाब ब्लैक। तो ये कुछ इस तरह से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। बट हम चाहें तो यहाँ पर जनाब ग्रेडियंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये ग्रेडियंट अप्लाई कर देती हूँ। इस ग्रेडियंट को अप्लाई करने के बाद मैंने इसको देखा तो ये अच्छा लगा, मच बेटर। इस एडिटिंग को करने के बाद हम चलते हैं अब नाम की तरफ। अब यहाँ पर लिखा है कैजुअल शूज़। तो ये कैजुअल शूज़ तो किसी भी सूरत नहीं है, ये तो हाई हील शूज़ हैं, वो भी फीमेल के लिए। कैजुअल्स को यहाँ से ख़त्म करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे हील्स। हील्स लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील कर लेंगे। फ़ॉन्ट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट है। ये फ़ॉन्ट लगा कर देखते हैं। जैसे ही ये फ़ॉन्ट हमने लगाया तो ये कुछ इस तरह से अपीयर होना शुरू हो गया। यहाँ पर हम फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं ब्लैक से। ओपन पूछ रहा है जी तमाम के तमाम टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, नहीं जी, हमें सिर्फ और सिर्फ हील्स पर इसको अप्लाई करना है। इसके बाद आ जाती है शूज़ की बारी। शूज़ पे हम क्या करते हैं, हील्स हमने वाइट कलर में रखा है तो शूज़ डेफिनेटली हम कंट्रास्ट में रखेंगे और कंट्रास्ट में हमारे पास मौजूद है जनाब यहाँ पर ब्लैक कलर। जब भी आप पोस्टर बनाएंगे तो मैक्सिमम 3 कलर्स कोशिश कीजिए कि 2 में ही फिनिश कर दें उसको, लेकिन अगर आप मैक्सिमम कलर यूज़ करें 2 और 3 कलर्स, इससे ज़्यादा पोस्टर को फंकी या भड़कीला करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी फैशन शो पे नहीं जा रहा। ठीक है। अंटिल अनलेस कि आप कोई इस तरह के पोस्टर नहीं बना रहे जिसमें अपने बच्चों को अट्रैक्ट करना है और डिफरेंट कलर के ब्राइट कलर्स आपने यूज़ करने हैं। अदरवाइज़ जो भी ऐड बने कोशिश कीजिए कि वो सोबर हो और कम कलर्स उसमें यूज़ हों। सेलेक्ट करने के बाद इससे मैं क्या करती हूँ, ड्रैग करती हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे मिड में ले आती हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर 9 का ब्लैक कलर मौजूद है। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करूँगी। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक आना शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन क्या है, ये मौजूद है एक हमारे पास एक डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में 3 कलर्स हैं। कौन से, एक तो है जी ग्रे कलर, सिंक कलर और स्किन कलर। हमारे पूरे के पूरे पोस्टर में ये कलर तो मौजूद ही नहीं है। ऑल दो फर्स्ट कलर हमारे पास मौजूद है ऑर्डर 9 की बेस के तौर पर। हम यहाँ से ये दोनों कलर्स हटाने हैं। पहले मैं ये सिंक कलर चूज़ करूँगी। जिंक कलर को मैं ब्लैक से रिप्लेस कर दूँगी। उसके बाद मैं स्किन कलर चूज़ करूँगी और स्किन को भी ब्लैक से रिप्लेस कर दूँगी। ठीक हो गया जनाब। तो ये कुछ इस तरह से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या है, रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से हमें अपीयरेंस देना शुरू हो जाएगा। www.reallycreatesite.com यहाँ पे जो है वो वेबसाइट आ जाएगी शू एजेंसी की। इस तरह से बहुत कम वक्त में हमारे पास ये प्यारा सा शू का जो है वो ऐड बनकर तैयार है। थोड़ा सा मज़ीद टिल्ट कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से लगता है। ये देखिए, अब कैनवा के टेम्पलेट के अंदर ही हमने तब्दीलियाँ करते हुए एक नया जो है वो ऐड बना लिया है जो कि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा है। और इस तरह बहुत कम टाइम में, हार्डली मेरा ख्याल है हमें 10 मिनट्स भी नहीं लगे हैं और हमने एक नई पोस्ट जो है वो बनाकर कैनवा के टेम्पलेट को यूज़ करते हुए तैयार कर ली है। आप क्या कीजिए, इसको सेव कर लीजिए। राइट हैंड साइड पे एरो है जो अपवर्ड डायरेक्शन में, हम इसे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं। क्या, डाउनलोड कीजिए, लिंक कीजिए, शेयर या जीमेल कीजिए। मैं डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करती हूँ। जैसे ही डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो वो कहता है इसे PNG फॉर्म में आपने डाउनलोड करना है और यही सजेस्टेड है। क्या इनमें से बाकी जो है ऑप्शंस इनमें करना चाह रहे हैं, बाकी पेड ऑप्शन है, हमें PNG ही चाहिए। ठीक है। हमेशा इमेज को PNG या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड करते हैं। मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ।
डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया, प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन हो गया जी, मेकिंग द मैजिक हैपन। ओके, वी आर वेटिंग फॉर आवर मैजिक। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आकर असल जो है वो स्यापा स्टार्ट हो गया हमारा। समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। ओके, प्लीज़ ट्राई डाउनलोडिंग योर डिज़ाइन अगेन, वी विल नेवर डू इट अगेन। व्हाट्स द प्रॉब्लम? PNG 35% ऑफ। ओके जी, एन एरर अकर, टू रीट्राई क्लिक हियर। डाउनलोडिंग फेल है, ये किसी भी वजह से हो सकती है, बट हम वेट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे लगाते हैं एक जुगाड़, और वो जुगाड़ क्या है? स्क्रीनशॉट लिया, अब यहाँ पर हमारे काम आ रही है हमारी पिक्सल ऐप। ओपन कर लेना है हमने फ़ौरन से पिक्सल ऐप, न्यू टेक्स्ट को यहाँ से कर देना है हमने डिलीट। न्यू टेक्स्ट को डिलीट करते ही सेलेक्ट कर लेंगे इमेज साइज़। इमेज साइज़ कौन सा है ऑलरेडी हमारे पास? स्क्वायर। स्क्वायर को चूज़ करते हैं और यहाँ चले जाते हैं फ्रॉम गैलरी। गैलरी में जाएंगे, स्क्रीनशॉट हम ले चुके हैं, स्क्रीनशॉट को क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे पिक्सल ऐप में मोबाइल से। ये सिलेक्ट कर लिया हमने स्क्रीनशॉट। अब आप देखिए कि इसे हमें क्रॉप करना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ, ड्रैग करते हुए मैक्सिमम जितना यहाँ पे क्रॉप कर सकती हूँ मैंने इसको क्रॉप कर दिया। इसे हमने क्रॉप किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको ड्रैग किया और ड्रैग करके हमने पूरे पेज के इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस शेप को क्लिक करेंगे और यहाँ से रिलेटिव पोजीशन को सिलेक्ट करके ये दोनों दरमियान वाली कीज़ को प्रेस करेंगे और ये बिल्कुल पेज के दरमियान में सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ से जाएंगे कहाँ पर? सेव एज इमेज के तौर पर, और यहाँ पर JPG की बजाय PNG, और फिर यहाँ पे कस्टम में हम क्या करेंगे? अल्ट्रा, और इसे सेव टू गैलरी कर देंगे। तो ये था हमारा देसी जुगाड़, जिसमें हमने कैनवा में सारे का सारा प्रोसीजर किया, स्क्रीनशॉट लिया और उसको फिनिश कर दिया पिक्सल ऐप में। वो पाकिस्तानी और उन्हें किसी मसले का जुगाड़ ना आता हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये था कैनवा ऐप का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से एक इंस्टाग्राम पोस्ट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट्स में आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।